हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 26 करेंगे। डेट है इसकी 6 अक्टूबर 2021 और टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सिटीज़ यानी पुराने शहरों का निर्माण, ये जो है आपका एक चैप्टर भी है इसी से रिलेटेड, वर्कशीट से रिलेटेड, और उस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको इस वर्कशीट को करने में आसानी रहे, ठीक है, और चैप्टर भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैड रीड अबाउट द सोर्सेज दैट नो द पास्ट, that buildings, statue and things used in daily life also give us information about the past। तो पिछली वर्कशीट्स में हम कवर कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं ऐसे सोर्सेस के बारे में जिनसे हमें पुरानी चीज़ों का पता चलता है, पास्ट का पता चलता है। कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्टैचू हैं, कुछ मूर्तियां हैं, चीज़ें हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वही चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देती हैं पास्ट की। तो सबसे पहले हम आर्कोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, आर्कोलॉजिस्ट को रिवाइज करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते थे? आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते थे जो कि पुरानी चीज़ों की खोज किया करते थे। तो आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सी ऐसी चीज़ें खोजी हैं जैसे कि लिए पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने पत्थर, पुरानी मूर्तियाँ, जिनसे उन्हें पता चलता है कि पुराने समय में भी शहर हुआ करते थे और पुराने समय में क्या क्या हुआ करता था। इन सब की खोज आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। तो आज हम हड़प्पन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल नो द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट विद एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंशियंट सिटी। आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो पास्ट में थे, यानी हिस्ट्री है ये आपकी, हिस्ट्री का बुक का ये जो है थोड़ा वर्कशीट ली गई है हिस्ट्री की बुक से। तो ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो पास्ट में रहा करते थे, एक पुरानी सिटी का उदाहरण लेते हुए। About 80 years ago, archaeologists found the site and realized that it was one of the oldest cities in the subcontinent। यानी लगभग 80 साल पहले जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट यानी जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोज की एक ऐसी जगह की जिसको अभी तक माना जाता है कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का, पूरे भारत देश का सबसे पुराना जो है शहर है। तो एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, आर्कोलॉजिस्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो सिटी है, ये जो शहर उन्होंने खोजा है, ये पहला शहर है जो पूरी दुनिया का पहला शहर है। ठीक है, ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर थिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड हड़प्पन। तो मतलब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसे जगह खोज की गई हैं जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स मिली, पुरानी चीज़ें मिली, उन्हीं को हम जो है हड़प्पन बोलते हैं। दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको पुरानी बिल्डिंग मिल जाए, पुरानी चीज़ें मिल जाए, आर्कोलॉजिस्ट को ऐसी कई जगह मिली हैं जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग हैं, पुरानी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, तो उन्हीं जगहों को उन्होंने, आर्कोलॉजिस्ट ने हड़प्पन सिटीज़ नाम दिया है। ये हड़प्पन सिटीज़ लगभग 4700 साल पहले बनी थी। These city was found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India। तो ये जो शहर हैं, हड़प्पन सिटीज़ हैं, वो कहाँ पाई गई हैं? पंजाब और सिंध जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जो कि इंडिया में है। इन जगहों पर जो है ये हड़प्पन सिटीज़ पाई गई हैं। Many of these cities were divided into 2 or more parts। मान लो ये एक पूरी सिटी है, अब ये पूरी हड़प्पन सिटी है। हड़प्पन सिटी को 2 या फिर 2 से अधिक भागों में बांट दिया जाता था पुराने ज़माने में। क्यों? यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। तो देखो, नॉर्मली मान लो ये हड़प्पन सिटी है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो जो वेस्ट वाली साइड हुआ करती थी, यानी ये वाली साइड जो हुआ करती थी, वो बहुत छोटी होती थी। यानी अब इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, इसका साइज, ये छोटी हो गई, ये छोटी हुआ करती थी लेकिन ऊंची हुआ करती थी। ये ऊंची जगह है, हाइयर है। वेस्टर्न वाली साइड ऊंचा हुआ करता था लेकिन छोटा साइज था उसका। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब इट एज सिटाडेल। तो जो वेस्टर्न वाले पार्ट था, मतलब हड़प्पन सिटी तो पूरी है, हड़प्पन सिटी को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ हम पीछे समझ लेते हैं, ये हड़प्पन सिटी है पूरी, ठीक है, ये वाली। अब इसको 2 भागों में बांट दिया, एक भाग छोटा है, एक बड़ा है। ये वाला वेस्ट साइड का भाग है। अब ये जो भाग है ये छोटा तो हुआ करता था लेकिन ऊंचा हुआ करता था, तो आर्कोलॉजिस्ट इसको क्या बोलते हैं? सिटाडेल बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को आर्कोलॉजिस्ट सिटाडेल बोलते हैं। उसके बाद
जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अगर देखा जाए ईस्ट वाले भाग को तो ईस्ट वाले भाग बड़ा हुआ करता था, लेकिन ये ऊंचा है, ये ईस्ट वाला भाग नीचा हुआ करता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसलिए इस ईस्ट वाले भाग को हम लोग लोअर टाउन कहते थे, क्योंकि ये नीचा था बट बड़ा था। ठीक है, तो यही चीज याद रखनी है। वेस्टर्न वाला जो था वो छोटा था साइज में लेकिन ऊंचा था, उसको सिटाडेल बोलते हैं। ईस्ट वाला साइड बड़ा था साइज में लेकिन छोटा था, इसलिए उसको लोअर बोलते हैं। लोअर टाउन यानी छोटा, नीचे टाउन, नीचे वाला टाउन। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वॉज बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। तो कभी कभी क्या किया जाता था, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में दीवारें बनाई जाती थी ईंटों की। पक्की ईंटों की दीवारें हर जगह बना दी जाती थी। ठीक है, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। इतनी पक्की ईंटें लगाई जाती थी पुराने समय में कि ये थाउजेंड यानी हजारों सालों तक जो है ये वैसी ही रहती थी। द ब्रिक वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट हैड मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये इतने हजारों सालों तक ईंटें टूटती क्यों नहीं थी, क्योंकि इन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था, लगाया जाता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इंटरलॉकिंग पैटर्न कैसा होता है। तो ये होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न। इस तरीके से ईंटों को लगाया जाता था जिससे ये मजबूत रहती थी और टूटती भी नहीं थी। ठीक है, तो यही है आज की वर्कशीट में और इसी से दीवारें स्ट्रॉन्ग रहा करती थी। अब आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आपके क्वेश्चंस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको हमारे चैनल पर होने वाले स्पीच कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगी। स्पीच कंपटीशन चल रहा है हमारे माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पर, और स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेना है आप लोगों को तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दे दी है स्पीच कंपटीशन के नाम से, उधर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस बार हमारे पास जितनी भी स्पीच की वीडियोज़ आएंगी, चाहे वो 100 हों 200, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपने हमारी वीडियो नहीं डाली, तो इस बार जितनी भी स्पीच की वीडियोज़ आएंगी उन सभी को हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ओके, और उसमें से 10 विनर छांटे जाएंगे और 10 को ही गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हिस्सा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है आपको एक फिगर दिया गया है, मैप दिया गया है, और यहाँ पर सारी हड़प्पन सिटीज को दिखाया गया है। जैसे कि ये हड़प्पा, ये राखी गढ़ी, कालीबंगन, घनवेरी वाला, मोहनजोदारो, सोताखो, चाहुदरा, मतलब कई सारी जो है ये हड़प्पन सिटीज के नाम इस मैप में आपको दे रखे हैं। तो जो मेन यहाँ आपका क्वेश्चन 1 यही है, लुक एट द फिगर 1 एंड राइट द नेम ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब है कि हड़प्पन की जो सिटीज थी उनमें आपको मेजर नेम लिखने हैं उनके। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी जो हड़प्पन सिटीज थी, पुरानी जो सिविलाइजेशन ये चलती आ रही है, तो आपको इस फिगर 1 में से देखकर कुछ सिटीज लिखनी है हड़प्पन की। ठीक है, मेजर सिटीज लिखनी है यानी मेन सिटीज लिखनी है। तो मेन सिटीज किस किस को माना जाता है, ये मोहनजोदारो हो गया, और ये गानवेरी वाला हो गया, लोथल लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, लोथल हो गया। उसके बाद कालीबंगन ये रहा, धोलावीरा ये रहा, और राखी गढ़ी, ये सारी जो है मेन हड़प्पन सिटीज है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मोहनजोदारो, गनवेरी वाला, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखी गढ़ी। ये जो है हड़प्पन सिटीज के नाम है, यानी पुरानी जगहों के नाम है जो आर्कोलॉजिस्ट ने खोजी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी जो हड़प्पा के लोग हुआ करते थे, पुरानी सिटीज के लोग हुआ करते थे, उनकी जो आर्किटेक्चर हुआ करता था, कैसे कैसे हड़प्पन सिटीज बनाई गई थी। तो इसमें आप लोग वही लिखेंगे जो हमने वर्कशीट में पढ़ा। मैनी ऑफ दिस सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of baked brick was built around each part. तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें यही बोला गया है कि सिटीज 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी। वेस्ट वाला साइड छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचा, आर्कोलॉजिस्ट को सिटाडेल बोलते हैं। ईस्ट वाला साइड बड़ा हुआ करता था लेकिन नीचा, इसको लोअर टाउन बोला जाता है। और ईंटें बड़ी पक्की ईंटें लगाई जाती थी। तो इस तरीके से डिजाइन पूछी गई थी, तो हमने बता दिया कि ये आर्किटेक्चर हुआ करता था हड़प्पन सिटीज का। सो देखो वर्कशीट आपकी यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।